नमो संस्कृताय। प्यारे बच्चों, पिछले दो वीडियोज में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ा है और बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया है। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं विसर्ग संधि को। पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से सारे कंफ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगे। आप विसर्ग संधियों को बहुत आसानी से कर पाओगे और एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। और अपने साथियों में वीडियो को अवश्य शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करें। चलिए बच्चों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। कक्षा 10 के स्तर के हिसाब से ही मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स जो हैं वो लिखे हैं। वैसे तो बहुत सारे नियम हो सकते हैं विसर्ग संधि के, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिखी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो विसर्ग संधि क्या होती है। तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। यानी विसर्ग बदलेगा तो विसर्ग संधि होगी। पहली बात तो दिमाग में क्लियर रखो। अब विसर्ग संधि चार प्रकार की है। कौन कौन सी? सत्व विसर्ग, रुत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग और लोप विसर्ग। अब जैसा नाम वैसा काम, यानी कि सत्व विसर्ग में विसर्ग का क्या होगा? सा। रुत्व विसर्ग में विसर्ग का क्या होगा? रा। उत्व विसर्ग में विसर्ग का क्या होगा? उ। और लोप विसर्ग में विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहला नियम है हमारा सत्व विसर्ग। विसर्ग के बाद यदि एक दो सा 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 हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। आपको दिमाग में रखना है कि विसर्ग के बाद यदि एक दो सा 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 हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा होगा। देखिए रुत्व विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद यदि शेष वर्ण हो, मतलब एक दो स को छोड़ करके और कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि विसर्ग से पहले आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले यदि आ नहीं है और विसर्ग के बाद में एक दो स नहीं है, इसके अलावा कुछ भी वर्ण है, तो विसर्ग का क्या होगा? रा होगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। उत्तर विसर्ग में क्या होगा? विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो यदि दोनों तरफ अ हो तो विसर्ग का क्या होगा? उ होगा। विसर्ग से पहले भी अ, विसर्ग के बाद में भी अ, तो विसर्ग का क्या होगा? उ होगा। लेकिन फिर आपको ध्यान देना है कि अ और उ दोनों मिलकर के गुण संधि से क्या हो जाएंगे? ओ। अब ओ के बाद में अ है तो हम पूर्व रूप संधि पढ़ चुके हैं, तो पूर्व रूप संधि के हिसाब से ये जो अ है ये अवग्रह चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये स्थिति आ जाएगी ओ एस, कुछ इस प्रकार से रूप बनेगा। ठीक है। और यदि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में 3 4 5 य व र ल है, इनमें से कोई सा भी वर्ण है तो भी विसर्ग का क्या होगा? उ। और यहाँ पर अ और उ दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ओ। यानी ओरिजिनली रूप में आप सीधा इसको ओ भी कर सकते हो। लोप विसर्ग कब होता है? यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। बड़ा आसान सा काम है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या कह दिया सर ने। बिल्कुल सब देखो, समझो इसको चुटकियों में। विसर्ग के बाद में यदि एक दो सा सा स हो तो विसर्ग का करना है सा। ठीक है। और सा करेंगे तो संधि का नाम भी सत्व विसर्ग। ठीक है। और विसर्ग के बाद में इनके अलावा कुछ भी हो, ठीक है, इनके अलावा कुछ भी हो, लेकिन शर्त क्या है कि पहले आ नहीं होना चाहिए बस, तो विसर्ग का करेंगे रा। और रा करेंगे तो संधि का नाम रुत्व विसर्ग। और विसर्ग के दोनों तरफ अ हो तो विसर्ग का करेंगे उ और बाद में ओ हो जाएगा संधि होकर के, ये आप जानते हो। और यह 3 4 5 ये वरले है ये हो तो भी विसर्ग का उ होगा। और विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में ऐसे भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का क्या होगा? लोप। यानी विसर्ग यहां पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो अब देखिए, बड़ा आसान सा काम है इसका कि इनको उदाहरण से समझते हैं हम। देखिए यहां पर मैंने आपको चार उदाहरण लिखे हैं। सबसे पहले देखिए, राम है प्लस च, तो विसर्ग जो है, विसर्ग के बाद में क्या है? चा। तो देखो चा क्या है? पहला वर्ण है। चा पहला वर्ण है, सर विसर्ग का क्या होगा? सा हो जाएगा। तो विसर्ग का सा होगा तो रामा, और होगा तो ये सा। लेकिन बाद में आपको पता है कि सा के बाद में चा है, तो इश्चुत्व संधि हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है। इश्चुत्व संधि से उस स का तालव्य स होगा, क्योंकि बाद में तालव्य वर्ण है तो तालव्य स ही होगा, रामश्च, ये स्थिति बनेगी। ठीक है। इधर देखिए मुनि प्लस गच्छति, तो यहाँ पर विसर्ग से के बाद में देखो शेष वर्ण में से, मतलब एक दो से ऐसा नहीं है ना, बाद में कोई सा भी वर्ण हो और विसर्ग के पहले क्या हो? ई है, ए नहीं है, तो क्या होगा? विसर्ग का रा हो जाएगा। तो स्थिति क्या होगी? मुनि और रा, आधा रे होगा, आधा रे ऊपर चला जाता है, मुनिर गच्छति, ये बनेगा रूप। ठीक है। ऐसे देखो विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद भी ए है, तो विसर्ग का क्या होगा? उ।
और ऊ होकर के बाद में कै में ए है, दोनों मिलकर हो जाएंगे को, ठीक है, ऊ का ओ हो जाएगा और ये ए का अवग्रह चिन्ह पूर्व रूप संधि से और पी बनेगा कोपी, ठीक है। और यहाँ पर देखो विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में ए से भिन्न स्वर है, यानी ए नहीं है और अन्य स्वर कोई सा भी हो सकता है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप का मतलब है विसर्ग यहाँ से गायब हो जाएगा, तो कृष्ण एति, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये उदाहरण आपको समझाए हैं। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नियम आप समझोगे तो अन्य उदाहरणों को आप अपने पासबुक से या आपकी जो भी नोटबुक है, जहां भी आपको उदाहरण लिखवाए गए हैं, वहां से आप इनको करने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी आपको किसी उदाहरण में समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।